एक 16 साल की लड़की अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पिता की बेरहमी से कत्ल कर देती है और अपने 8 साल के भाई की कत्ल करके उसको फ्रिज में डाल देती है। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाली घटना है जबलपुर की। हाल ही में अभी 2 या 3 दिन की पुरानी ये घटना है और हालांकि इस घटना का क्लाइमेक्स का भी बाकी है। फिर भी ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहे अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं आपका दोस्त सुनील तुर्कर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। बने रहे अंत तक। आज की सच्ची घटना है जबलपुर से। जी हाँ, जबलपुर में एक मिलेनियम कॉलोनी होती है और इस कॉलोनी में अक्सर सभी रेलवे कर्मचारी रहते हैं। सरकारी कॉलोनी होने की वजह से सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं और इस कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा नाम के एक शख्स रहते हैं। रहते हैं नहीं, रहते थे। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी एक बेटी काव्या नाम की उनकी एक बेटी और बेटा तनिष्क, जिसकी उम्र 8 साल बताई जाती है। पिता पुत्री और एक छोटा लड़का, ये परिवार इस मिलेनियम कॉलोनी में 361/6 में रहते हैं और पिपरिया नाम का जो गांव है, मूलतः वहाँ के ये निवासी होते हैं। पिपरिया गांव के मूलतः निवासी होते हैं और ये जो राजकुमार विश्वकर्मा है ये रेलवे कर्मचारी होते हैं। और 1 साल के पहले 2023 में उनकी जो पत्नी होती है उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो अपने एक बच्चे के साथ और एक 16 साल की बेटी काव्या के साथ ये राजकुमार विश्वकर्मा ये जबलपुर में रहते हैं। माँ नहीं होने की वजह से कुछ दिन अपने बेटे और बेटी को वो अपने पिपरिया में भी अपने दादाजी के पास, उनके दादाजी के पास अपने बेटियों को भेज देते हैं। लेकिन पढ़ाई की वजह से कुछ दिन के लिए जबलपुर में भी बेटा और बेटी राजकुमार के रहने लगते थे। इस तरह से खुशहाल परिवार इनका चल रहा था। इसी बीच 15 मार्च को पिपरिया गांव में जो राजकुमार विश्वकर्मा है, उनकी जो भाई की लड़की है आरती, उनको एक मैसेज आता है, एक व्हाट्सअप मैसेज आता है। हालांकि मैसेज वो सुबह ही भेजा गया था, एक व्हाट्सअप मैसेज आता है और वॉइस मैसेज होता है। वो सुबह मैसेज भेजा जाता है, लेकिन 12:30 के बीच, 15 तारीख को 12:30 के बीच वो मैसेज आरती देखती है और मैसेज में लिखा होता है, पापा को और भाई को मुकुल ने मार दिया, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। ये मैसेज देखकर जो आरती थी, आरती विश्वकर्मा मतलब राजकुमार विश्वकर्मा की जो भाई की लड़की थी, वो पूरे परिवार को ये बात बताती है और ये बात सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है, सदमे में आ जाता है। तो जो राजकुमार की जो फैमिली थी, जो पिपरिया में रहती थी, वो तुरंत जो जबलपुर में उनके जो रिश्तेदार रहते हैं उनको खबर करते हैं और इस तरह का मैसेज होने की बात उनके रिश्तेदारों को भेज देते हैं। रिश्तेदार तुरंत जबलपुर के उस मिलेनियम कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और राजकुमार के घर को बाहर से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं। इसी बीच पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और पुलिस उस घर में अंदर पहुंचते हैं। उस घर का जो खौफनाक मंजर था, वो मंजर देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। एक सोफे पर राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी हुई थी और पन्नी में लिपटी हुई लाश और खून से लथपथ लाश देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बड़ा भयावह मंजर वहाँ था। उस घर में 3 लोग रहते थे, राजकुमार की बेटी, राजकुमार का 8 साल का बेटा तनिष्क, 16 साल की बेटी काव्या और खुद राजकुमार। राजकुमार की मौत हो जाती, किसी ने उनका कत्ल कर दिया था। अब उनकी जो बेटी थी और उनका जो छोटा बेटा था, उनकी तलाश पुलिस चालू कर देती है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी की नज़र फ्रिज पर जाती है और फ्रिज पर कुछ खून के धब्बे उनको दिखते हैं। फ्रिज को खोला जाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। देखते हैं कि फ्रिज में जो ट्रे थे, फ्रिज के जो ट्रे थे, वो सब गायब होते हैं और उस फ्रिज के अंदर तनिष्क की लाश मिलती है। हाँ, राजकुमार
का जो बेटा था, छोटा बेटा था, उसकी लाश उस फ्रिज में पॉलीथीन से लिपटी हुई मिलती है। पूरे रिश्तेदार, पुलिस और जो पड़ोसी थे, ये मंजर देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं और काफ़ी भयानक वहाँ का मंजर था। अब 3 लोग थे और 2 की लाश मिल चुकी थी। अब बेटी कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए पुलिस कोशिश करती है। खोजबीन चालू होती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। इसी बीच पुलिस उस एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगालते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ अजीब बातें उनको सामने दिखाई देती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उनको दिखता है कि वो जो लड़की थी, उनकी जो लड़की, राजकुमार की जो लड़की थी काव्या नाम की, वो लड़की करीबन 12:30 के बीच में ही आराम से घर से बाहर निकलती है और एक लड़का लाल अपनी जो मोपेड बाइक थी उस पर बैठ के उस लड़के के साथ, वो जो काव्या थी, वो बड़े आराम से बाहर निकल जाती है। रिश्तेदारों ने उसको पहचान लेते हैं कि वो काव्या ही है। तब ये बात पता चल जाता है कि जो काव्या के साथ जो गलत या अनहोनी होने की जो पुलिस को जो शक था, वो शक दूर हो जाता है। ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो काव्या थी वो सेफ है। अब पुलिस इस तफ्तीश में जुट जाती है कि जो हुआ, कत्ल हुआ जो दोनों का, तो वो आखिर कैसे हुआ। पुलिस घर का पूरा मुआयना करती है तो पता चलता है कि जो पीछे का जो दरवाज़ा था, पीछे की जो खिड़की थी, वो गैस कटर से कटी हुई थी और घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तब ये पता चलता है कि उनका जो पड़ोसी है, मुकुल सिंह नाम का जो लड़का है, वो गायब है। और वो जो लड़की थी, काव्या जो लड़की थी, जिस शख्स के साथ बाइक पे बैठ के निकली थी, यही वो मुकुल सिंह नाम का लड़का था। और इस तरह से पुलिस के सामने पूरी थ्योरी पड़ोसी बताते हैं कि ये जो लड़का था, मुकुल सिंह नाम का जो लड़का था, वो उनका जो पड़ोसी था, और वो जो काव्या लड़की थी, राजकुमार की लड़की थी, इन दोनों का कई सालों से अफेयर चल रहा था। कुछ उनकी दोस्ती थी, उनका प्यार था। तफ्तीश में ये भी पता चलता है कि 2023 में राजकुमार ने छेड़छाड़ के मामले में ये जो मुकुल सिंह था, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसी बीच उसको 1 महीने की उसको सज़ा भी हुई थी। इस तरह की कुछ बातें पुलिस की तफ्तीश में सामने आती है। जबलपुर शहर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, ये पूरे खंगालने में पुलिस लग जाती है। तब उनको पता चलता है कि रेलवे स्टेशन के पास वही बाइक और वही लड़का और लड़की पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं और ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाती है। काव्या और मुकुल सिंह ये दोनों गेट नंबर 1 में एंट्री करते हैं। वो जबलपुर में मदन महल नाम का एक जो रेलवे स्टेशन है, उसके गेट नंबर 1 से वो दोनों एंट्री करते हैं और ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिख जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद गेट नंबर 4 से ये तुरंत निकल जाते हैं। कुछ मिनट के बाद गेट नंबर 4 से निकलती हुई उनकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल जाती है। हालांकि पुलिस चौंक जाती है कि अचानक आने के बाद बाहर निकलने का क्या उनका मकसद था। लेकिन ये जो दोनों जो थे, ये काव्या और ये जो मुकुल थे, ये बड़े शातिर अपराधी थे। इसके बाद ये दोनों जबलपुर के जो मेन चौक है वहाँ पे घूमते हैं। उसके बाद एक पीली बस पकड़ते हैं और ये पीली बस पकड़ के कटनी की ओर चलते हैं। कटनी में जबलपुर से कटनी की वो टिकट निकालते हैं, लेकिन कटनी न पहुँचते हुए वो बीच में आधार तला नाम का एक गांव होता है, वहाँ उतरते हैं। उसके बाद फिर से वो कटनी के लिए रवाना होते हैं, लेकिन फिर से एक बार वो सीहोर नाम का जो गांव है वहाँ पे उतरते हैं और इस तरह से सीहोर में उतरने के बाद कुछ देर के बाद ये कटनी पहुँचते हैं और वहीं से वो गायब हो जाते हैं। इस तरह से कटनी पहुँचते वो 4 जगह अपनी जगह बदलते हैं और उनका एक ही मकसद था, पुलिस को गुमराह किया जाए। इस तरह के जो शातिर अपराधी है, ये दोनों लोग हैं। पुलिस की एक थ्योरी ये बताती है कि जो मुकुल था, ये बड़ा शातिर अपराधी था।
और इसको दक्षिण की फिल्म देखने का और क्राइम थ्रिलर स्टोरी देखने का बड़ा बड़ा शौक था। पुलिस के मुताबिक ये जो शातिर अपराधी था, इसने गैस कटर के माध्यम से राजकुमार के पिछले दरवाजे को, पिछले खिड़की को उसने तोड़ा था और वहाँ से उसने एंट्री ली थी। पीछे के खिड़की से एंट्री लेती ही किसी बड़ी चीज़ से उसने राजकुमार पे वार कर दिया होगा और वहीं पे राजकुमार की वहाँ पे मौत हो गई होगी और उसका जो छोटा बेटा था तनिष्क, उसको भी इसी तरह से मारा गया होगा और इस काम में काव्या ने भी उसका पूरा साथ दिया होगा और पॉलीथीन में दोनों को लपेट के उनको चादर उड़ा के, उसके पिता को, राजकुमार को चादर उड़ा के वहाँ पे रखा गया था और जो तनिष्क था उसको भी पॉलीथीन में लपेट कर उसको फ्रिज में रखा गया था। हालांकि पॉलीथीन में लपेट के उनको फ्रिज में रखने का जो उनका मकसद था वो आज तक, अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो कत्ल था, ये कत्ल काव्या के मदद से और उसी के सहयोग से हुआ था, ये बात पुलिस को समझ चुकी है। काव्या और मुकुल ये दोनों शातिर अपराधी है। दोनों ने अपना मोबाइल जो है वो घर पे ही छोड़ा था। मुकुल ने दूसरे का नंबर यूज किया है और काव्या ने भी अपने माँ का मोबाइल यूज किया है। हालांकि उसके पिता का जो एटीएम कार्ड है वो अभी गायब है और कहीं इनके मोबाइल से इनका लोकेशन ट्रैक ना हो, इसलिए उन्होंने मोबाइल का यूज करना बंद कर दिए है और जबलपुर पुलिस इन दोनों शातिर अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई है। अभी तक तो इनका कोई पता आता नहीं चला है, लेकिन इस तरह का जो कत्ल किया इस लड़की ने प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए, और काफ़ी ये डरावनी और काफ़ी अचंभित करने वाली बात है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पे एक नई कड़ी सामने आई है और इन दोनों का लोकेशन पूना में ट्रेस किया गया है, इसलिए जबलपुर पुलिस पूना पहुँच चुकी है और वहाँ पर एटीएम से कुछ पैसे निकालने की बात पुलिस के माध्यम से बताई गई है। हालांकि ये दोनों अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसका क्लाइमेक्स, इस स्टोरी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जैसे ही हमें ये स्टोरी का क्लाइमेक्स मिलता है वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कहानी थी, ये जो क्राइम स्टोरी थी, ये हम सभी पेरेंट्स लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली का क्राइम की स्टोरी है। अक्सर कभी ये जो क्राइम करने वाली जो लड़के थे, ये तो नाबालिग लड़की थी, 16 साल की लड़की थी। कुछ बातें अगर अपने हिसाब से अगर नहीं हुई तो आज के जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, ऐसा कुछ रिएक्शन करते हैं कि उनका जो रिएक्शन देख के उनका जो रिएक्शन होता है वो बड़ा डरावना होता है। ये बात आपने भी कभी महसूस की होंगी। हालांकि ये बात हम सभी पेरेंट्स को बड़ी सोचने वाली और बड़ी गंभीर बात है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम की और सच्ची कहानी। इस क्राइम की जब भी क्लाइमेक्स हमको पता चलता है, वैसे ही इस कहानी का क्लाइमेक्स आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी बताने का मकसद हमारा आपको डराना या आपको व्यथित करना नहीं था, लेकिन समाज में जो क्राइम हो रहे हैं और इस क्राइम की जो दुनिया है, इससे सचेत करना, इससे अवगत कराना हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो इसी तरह की एक नई कहानी के साथ और ख़ासकर इसके क्लाइमेक्स के साथ हम कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।